बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको यह हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। शफीक बिन मुसलमा ने कहा कि मैंने हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में बैठे हुए थे कि आपने पूछा कि फ़ितने से मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस तुम में से किसी को याद है? मैं बोला, मैंने उसे इसी तरह याद रखा है जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान फरमाया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ितन को मालूम करने में बहुत बेबाक थे। मैंने कहा कि इंसान के घर वाले, माल, औलाद और पड़ोसी सब फ़ितने की चीज़ें हैं, और नमाज, रोज़ा, सदका, अच्छी बात के लिए लोगों को हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना इन फ़ितनों का कफ़ारा हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुमसे इसके मुताल्लिक़ नहीं पूछता, मुझे तुम उस फितने के बारे में बतलाओ जो समंदर की मौज की तरह ठाठें मारता हुआ बढ़ेगा। इस पर मैंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप इससे खौफ न खाइए, आपके और फितने के दरमियान एक बंद दरवाज़ा है। पूछा गया, वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा या सिर्फ खोला जाएगा? मैंने कहा कि तोड़ दिया जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल उठे कि फिर तो वो कभी बंद नहीं हो सकेगा। शफीक ने कहा कि हमने हुज़ैफ़ा से पूछा, क्या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दरवाज़े के मुताल्लिक़ कुछ इल्म रखते थे? तो उन्होंने कहा, हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे दिन के बाद रात के आने का। मैंने तुमसे एक ऐसी हदीस बयान की है जो क़तन गलत नहीं है। हमें इसके मुताल्लिक़ हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछने में डर होता था कि दरवाज़े से क्या मुराद है, इसलिए हमने मसरूक़ से कहा कि वो पूछें। उन्होंने दरियाफ्त किया तो आपने बताया कि वो दरवाज़ा खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे। सही बुखारी हदीस नंबर 525। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने किसी गैर औरत का बोसा ले लिया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आपको इस हरकत की खबर दे दी। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई कि नमाज दिन के दोनों हिस्सों में कायम करो और कुछ रात गए भी, और बिलाशुबा नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये सिर्फ मेरे लिए है? तो आपने फरमाया कि नहीं, बल्कि मेरी तमाम उम्मत के लिए यही हुक्म है। सही बुखारी हदीस नंबर 526। वलीद बिन ऐजार कूफी ने खबर दी कि मैंने अबू उमरो शेबानी से सुना, वो कहते थे कि मैंने इस घर के मालिक से सुना, आप अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला की बारगाह में कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है? आपने फरमाया कि अपने वक्त पर नमाज पढ़ना। फिर पूछा इसके बाद? फरमाया वालिदैन के साथ नेक मामला रखना। पूछा इसके बाद? आपने फरमाया कि अल्लाह की राह में जहाद करना। इब्न मसूद ने फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये तफसील बताई, और अगर मैं और सवालात करता तो आप और ज़्यादा भी बतलाते, लेकिन मैंने बतौर अदब खामोशी इख्तियार की। सही बुखारी हदीस नंबर 527। नाज़रीन, ये था आज का हदीस का वाक़या। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मज़ीद दरख्वास्त है कि इस तरह के सबक आमोज़ वाक़यात अपने घर वालों को और दोस्त अहबाब को सुनाते रहा करें, ताकि हम सब अपने दीन से जुड़े रहें और सीखते रहें। उमर बरलास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।